नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष अपनी स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी मुलाकात। सीमा घर के बरामदे में अकेले बैठे कुछ पुराने दिन याद कर रही थी तो उसे उसकी माँ का जाना याद आने लगा और उसके माँ के जाने के बाद उसके जीवन में जो खालीपन हो आ गया वो उसे महसूस कर रही थी। अभी उसे लगा इस बार माँ ने उसे अपने पास अकेले आने से क्यों नहीं रोका, जबकि कभी अकेले आने या यात्रा करने से हमेशा मना करती थी। पर शायद अच्छा ही हुआ कि इस बार माँ ने पापा की बात नहीं मानी, क्योंकि पापा भी बहुत घबराते थे जब तक कि सीमा कहीं निकली हो और जगह पर पहुँच न जाए तो पापा पूरे टाइम चिंतित रहते थे। उसके पापा का एक छोटा सा ऑपरेशन था, पर ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा, नाम से ही डर लगता है और उस पर से दूर से तो और भी चिंता और डर लगता है। इसी से सीमा ने अपने पति रमेश जी से अपने पिता को देखने जाने की इच्छा जाहिर की और उसके पति ने रमेश जी ने उसका ट्रेन का टिकट दिल्ली के लिए करवा दिया, जिसको सुनकर सीमा के भाई और उसके पापा ने मना भी किया कि कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम अभी वहाँ अपने बच्चों के साथ रहो, यहाँ पे सब ठीक है। पर माँ ने कहा कि जब वो आ रही है तो मैं मना नहीं करूँगी, कैसे मना करूँ, उसको आने दो। और सीमा दिल्ली चली गई। दिल्ली पहुंचकर 2 दिन तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो ऑपरेशन के बजाय या अपने पापा को देखने के बजाय किसी त्योहार या शादी के फंक्शन के लिए अपने भाई भाभी के घर आई है। भैया भाभी भी बड़े खुश थे उसकी दीदी भी वहाँ पहले से थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी और उसने खूब गाना नाच वगैरह किया, डांस वगैरह किया। बुआ फूफा भी वहाँ पर पापा को देखने आए और धीरे धीरे सभी रिश्तेदार एक एक करके पापा को देखने के लिए उनसे मिलने आ रहे थे। पर अचानक ही तीसरे दिन सुबह सुबह उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी, जो कि कभी सोचा न था। उनकी सांस नहीं ली जा रही थी उनसे। वो और दीदी और उसकी माँ तीनों साथ में सोए हुए थे, पर माँ की बेचैनी को देखते हुए दीदी उठ गई। माँ और दीदी परेशान घूम रही थीं। भैया अलग दिन भर काम करके थक कर सो रहा था। उसने उसे दौड़ कर उठाया कि भैया उठो, माँ को तकलीफ़ हो रही है, माँ से सांस नहीं ली जा रही है। जल्दी जल्दी भैया ने माँ को गाड़ी में बैठाया और तीनों भाई बहन हैरान परेशान होकर माँ से बार बार पूछकर कि माँ अब कैसा लग रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, तुम्हें आराम हो जाएगा। पर माँ को किसी भी सूरत में आराम नहीं मिल रहा था। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर गए। वहाँ माँ की जांच हुई तो पता चला शुगर 411, ब्लड प्रेशर काफ़ी कम। अचानक से तीनों भाई बहन परेशान होकर चक्कर खाने लगे कि अब ये क्या हो गया, सांस भी नहीं ली जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। ऑक्सीजन लगाकर भी आराम नहीं मिल रहा था। तभी अंदर से अस्पताल के एक नर्स ने आकर कहा कि इन्हें आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। खैर जल्दी जल्दी आईसीयू में ले गए। वहाँ दीदी उनके साथ चली जा रही थी। वहाँ अंदर आईसीयू में ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर का नाम सुनकर दीदी परेशान हो गई, रोने लगी। तब तक भैया और सीमा भी पहुंच गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बहुत घबरा रहे थे सब। अंततः उन लोगों ने वेंटिलेटर पर रखा। उम्मीद बची थी। सभी ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और माँ ठीक हो जाए, पर माँ तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सभी मिलने जुलने वाले भी समय अनुसार अस्पताल के माँ से मिलने जाते। वो देखते भी, पर मुंह में पाइप लगने की वजह से कुछ बात करने में असमर्थ थी। इधर सीमा के पति भी
अपनी छोटी बेटी को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे और उधर घर पर सीमा पापा के साथ उनको संभालने में लगी थी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पापा को भी माँ का हालचाल बताती थी। 2 दिन बाद ही माँ की तबीयत इतनी ख़राब हुई और 2 दिन बाद ही पापा का ऑपरेशन का टाँका भी कटना था। पापा को लेकर सभी लोग अस्पताल गए। उधर एक जन माँ के पास बैठा हुआ था और दूसरी तरफ पापा का टाँका कट रहा था। इधर टाँका कटा, उधर माँ की हालत उसकी धीरे धीरे ख़राब होने लगी। हालत बद से बदतर होते जा रही थी, जबकि डॉक्टर ने सुबह ही सीमा के पति रमेश जी को कहा कि हालत अब बेहतर हो रही है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आईसीयू से डॉक्टर ने आकर के कहा कि तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, उनको तीसरा अटैक पड़ गया है। कोशिश कर रहे हैं, पर सारे लोग हड़बड़ तड़बड़ करके अंदर आईसीयू से बाहर, बाहर से अंदर कर रहे थे। सीमा भी अंदर जाके खड़ी थी, उसकी दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी। भैया अलग उसके परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे लग रहा था कि सब हमारे संसार छूटा जा रहा है और उसकी आँखों के सामने ही उसकी माँ ने हाथ हिलाते हुए दम तोड़ दिया और हम सभी रोते रह गए, हाथ मलते रह गए। शायद मेरी माँ को मालूम चल गया था कि अब उन्हें ज़्यादा दिन नहीं रहना है, तभी उन्होंने उसे आने से मना नहीं किया, जो कि बहुत ही हिम्मती थी। छोटी सी तबीयत से भी नहीं घबराती थी, बल्कि वो हम तीनों भाइयों को हिम्मत देती थी। पर सब रह गया। शायद क्या सही में अच्छा ही किया कि सीमा वहाँ समय पर थी और वो उसकी आखिरी मुलाकात, उनके हाथों का स्पर्श, उनके गालों का स्पर्श इतने सालों बाद भी वो अनुभव कर रही थी। पर काश वो आखिरी मुलाकात नहीं रहती। माँ और पिता दोनों का स्थान बहुत ही अमूल्य है और इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सीमा आज इस बात से थोड़ी निश्चिंत थी या संतुष्ट थी कि उसने माँ की दी हुई सीख को अब भी अपने पास संजो के रखा है और उसी से अपना जीवन यापन कर रही है। काश वो आखिरी मुलाकात न होती, काश। धन्यवाद।